हेलो गाइस। तो आज हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 1992, जिसकी गवर्नर एसेंट हमको मिली थी 8 नवंबर 1992 को। नाउ स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। इसका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट क्या कहता है? दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 1992। और ये कहाँ पे अप्लाई होता है? पूरे होल राजस्थान पर अप्लाई होता है। नाउ डेफिनेशन क्या बोलती है इसकी? इन दिस एक्ट ए एग्जामिनेशन सेंटर कौन से होंगे? मीन्स एनी प्लेस फिक्स फॉर द होल्डिंग पब्लिक एग्जामिनेशन एंड इंक्लूड्स द एंटायर प्रेमिसेस अटैच्ड देयर टू। मतलब क्या है गाइज कि वो प्लेस मीन्स एनी प्लेस फिक्स्ड फॉर होल्डिंग पब्लिक एग्जामिनेशन एंड इंक्लूड्स द एंटायर प्रेमिसेस। मतलब कि जहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है, जहाँ पे एग्ज़ाम वो हो रहा है और जहाँ पे उसका जैसे ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, वो सारा प्रेमिसेस उस सब में एग्जामिनेशन सेंटर में इंक्लूड होगा। ओके गाइज। नाउ पब्लिक एग्जामिनेशन क्या होता है? मीन्स एनी ऑफ द एग्जामिनेशन स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। इसके शेड्यूल में गाइज क्या दे रखा है? नाउ हम शेड्यूल देख लेते हैं। शेड्यूल में है, क्या दे रखा है इन लोगों ने शेड्यूल में? शेड्यूल में हमको दे रखा है, यस, नाउ दिस इज द शेड्यूल। शेड्यूल नंबर 2, एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन, एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द आरपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वाले होते हैं, एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनी ऑटोनमस कॉलेज, एनी एग्जामिनेशन बाय रेलवे, एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द राजस्थान हाई कोर्ट, any examination conducted by the Rajasthan Subordinate and Ministerial Service, any examination of all trade test AITT। तो गाइज ये वो शेड्यूल हैं जो कि हम बात करते हैं डेफिनेशन पब्लिक एग्जामिनेशंस की। ओके गाइज। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन अनफेयर मीन्स, जिस पे कि ये बेयर एक्ट पूरा का पूरा अप्लाई होता है, जिस पे बना हुआ है। क्या? इन रिलेशन टू एन एग्जामिनेशन वाइल आंसरिंग क्वेश्चन इन अ पब्लिक एग्जामिनेशन। मीन्स क्या मतलब होता है उसका? द अनऑथराइज्ड हेल्प फ्रॉम एनी पर्सन। कैसी हेल्प? अनऑथराइज्ड। और फ्रॉम एनी मटेरियल रिटन, रिकॉर्डेड और प्रिंटेड। कैसा? या तो रिटन होना या फिर रिकॉर्डेड और या प्रिंटेड इन एनी फॉर्म व्हाटसोएवर, और द यूज ऑफ एनी अनऑथराइज्ड टेलीफोनिक, वायरलेस और इलेक्ट्रॉनिक और अदर इंस्ट्रूमेंट और गैजेट। ओके गाइज। अनफेयर का मीन्स क्या क्या होता है? कोई भी अनऑथराइज्ड हेल्प, किससे? किसी व्यक्ति से, या फिर मटेरियलिस्टिक कैसी हेल्प? रिटर्न, रिकॉर्डेड या फिर प्रिंटेड, या फिर ऐसा ही फॉर्म में, या यूज कैसा? अनऑथराइज्ड टेलीफोनिक, वायरलेस या फिर इलेक्ट्रॉनिक और अदर इंस्ट्रूमेंट और गैजेट्स। ओके गाइज। नाउ द वर्ड्स एंड द एक्सप्रेशन यूज, अगर यहाँ पे और कोई वर्ड जो कि डिफाइन नहीं किया गया है और यूज किया जाता है तो वो ऐसे यूज किया जाएगा जैसे कि वो आईपीसी में मतलब रखता हो, आईपीसी से मतलब रखता हो। ओके गाइज। नाउ सेक्शन 3, प्रोविजन ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मीन्स क्या है? नो पर्सन सेल यूज अनफेयर मीन्स एट एनी पब्लिक एग्जामिनेशन। क्या पे प्रोविजन लगा रहे हैं ये लोग? नो पर्सन, कोई भी व्यक्ति ऐसे अनफेयर मीन्स का यूज नहीं कर पाएगा किसी भी पब्लिक एग्जामिनेशन में। ओके। नाउ सेक्शन 4, सेक्शन 4 क्या कहता है? अनऑथराइज्ड पोजीशन और डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर। नो पर्सन हु इज नॉट लॉफुली ऑथराइज्ड, या तो वो लॉफुली ऑथराइज नहीं है और परमिटेड बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटीज सो टू डू शेल बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर टू एग्जामिनीज एट अ पब्लिक एग्जामिनेशन। क्या लिखा है गाइज? कोई भी व्यक्ति, पर्सन हु इज नॉट लॉफुली ऑथराइज, या तो वो लॉफुली ऑथराइज नहीं है या फिर उसको परमिशन भी नहीं मिली है बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटीज टू डू शेल, क्या? बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई क्वेश्चन पेपर है जिसका टाइम फिक्स है और एग्जामिनी को उससे पहले जो क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम है उससे पहले कोई भी व्यक्ति को परमिशन नहीं है अपनी ड्यूटीज से उन पेपर्स का अनऑथराइज पोजीशन लेने की। ओके गाइज। नाउ अब हम बात करते हैं सेक्शन 5। अच्छा, इसका जो सब क्लॉज है वो देख लेते हैं जरा। ए, प्रोक्योर और अटेम्प्ट टू प्रोक्योर और पजेसेस सच क्वेश्चन पेपर और एनी पोर्शन और कॉपी देयर ऑफ। ठीक है, उस व्यक्ति को जो कि एग्जामिनी है ना तो वो प्रोक्योर करेगा ना अटेम्प्ट टू प्रोक्योर करने की कोशिश करेगा
कौन क्या, क्वेश्चन पेपर और एनी पोर्शन और कॉपी, ठीक है गाइज। इम्पार्ट और ऑफर टू इम्पार्ट information which he knows or has the reason to believe to be related to, derived from or to have a bearing upon such question paper। ना तो वो इम्पार्ट करेगा ना किसी को ऑफर करेगा इम्पार्ट करने के लिए, या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन विच ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव टू बी रिलेटेड टू, इसको पता है कि ये उसी से उस एग्जामिनेशन के जो पेपर है उससे रिलेटेड है, उससे रिलेटेड कोई भी, या तो वो बिलीव करता है कि वैसी हो सकती, और फोटो है पे बियरिंग अपॉन सच क्वेश्चन पेपर, उस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, ना वो इम्पार्ट करेगा और ना ही ऑफर करेगा इम्पार्ट करने के लिए। ओके गाइज, नाउ प्रिवेंशन ऑफ लीकेज बाय पर्सन इंटरेस्टेड विथ एग्जामिनेशन, लीकेज पे प्रिवेंट कर रहे हैं क्या, नो पर्सन हु इज इंटरेस्टेड विथ एनी वर्क परटेनिंग टू पब्लिक एग्जामिनेशन सेल, वर्ड यूज हुआ है सेल, मतलब रेप्यूटेबल प्रेजेंस, एक्सेप्ट where he is permitted by virtue of his duty so to do, directly या तो directly या indirectly, divulge or cause to be divulged or make known to any other person any information or part thereof which has come to knowledge by virtue of his work being so entrusted to him। मतलब गाइस क्या लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति को ये लोग इंटरेस्टेड नहीं कर रहे हैं जो कि उसका एग्जामिनेशन हॉल में, एक्सेप्ट कब, वेयर ही इज परमिटेड बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटी सो टू डू, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डाइवल्ज किया गया है, या फिर मेक नोन टू एनी अदर पर्सन, या फिर उसकी इंफॉर्मेशन या उसका पार्ट विच हैज़ कम टू हिज नॉलेज, या तो वो उसके नॉलेज में, बाय वर्च्यू ऑफ द वर्क बीइंग सो इंटरेस्टेड टू हिम। ओके गाइस, नाउ पेनल्टीज की बात कर लेते हैं। हुएवर कॉन्ट्राविन्स और अटेम्प्ट, या तो वो कॉन्ट्राविन करता है या अटेम्प्ट टू कॉन्ट्राविन करता है, किस किस सेक्शन में, 3, 4 और 5। तो इनको जो पनिशमेंट मिलेगी वो गाइस कितनी होगी, 3 to 3, 4, 5, उनमें कितनी पनिशमेंट है, 3 साल की पनिशमेंट है, जो कि फाइन कितना है, या तो फाइन भी हो सकता है, 3 ईयर भी हो सकता है विथ फाइन है, या फिर जो फाइन है वो 2,000 रुपये तक का, जो 2,000 रुपये तक उसको अपन एक्सीड कर सकते हैं। ओके, पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस विथ प्रिपरेशन टू कॉज हर्ट। जी, अब बात करते हैं पेनल्टी फॉर ऑफेंस विथ प्रिपरेशन टू कॉज हर्ट। उसके लिए कितनी क्या है पेनल्टी, क्या लगेगी, हुएवर कमिट्स एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 6 हैविंग मेड प्रिपरेशन फॉर, या फिर कॉजिंग डेथ ऑफ एनी पर्सन और कॉजिंग हर्ट टू एनी पर्सन और असॉल्टिंग एनी पर्सन और फॉर wrongfully restraining any person और फॉर wrongful restraint shall be punished, कितना है, 3 years, या फिर उसका जो फाइन है वो 5,000 रुपीज। ओके गाइज, नाउ पावर टू अमेंड शेड्यूल, शेड्यूल अमेंड करने की पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। क्या करेगी, नोटिफिकेशन निकाल देगी ऑफिशियल गैजेट में रिलेटेड टू पब्लिक एग्जामिनेशन। ओके गाइज, ये था हमारा आज का शेड्यूल, आज का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था ये, जो कि राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 1992 पर बेस्ड था। नाउ हम दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइज, जय श्री राम।